जय अघोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबके सम्मुख एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाला हूं, शायद ये आप सबके मन की अंदर की सवाल हो। जो लोग, जो साधक अपने जीवन काल में सिद्धियां कर चुके हैं, उनमें से कुछ साधक का यह सवाल है। खास तौर पे मुझसे दीक्षा लेके सिद्धि के पश्चात कुछ साधक हमें यह सवाल पूछे हैं। शायद कई सारे साधक के मन में यह सवाल आ रहा होगा। सवाल क्या है? शक्ति से, मतलब सिद्धि के बाद शक्ति से गलत कार्य कराने से किससे पाप लगता है? मान लो आपने एक पिशाच को सिद्ध कर रखा है। पिशाच सिद्धि के पश्चात आप पिशाच को वचनों में बांध लेते हो, जिस वजह से पिशाच जो है आपके गुलाम बन जाता है, आपके अधीन रहने लगता है। आप जो कार्य देते हो वो वही करता है। मान लो आप उसे कोई गलत कार्य देते हो। कैसे? मान लो कोई आपका दुश्मन नहीं है, आप पैसों की लालच में, कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है और आप पैसों की लालच में आप उसके दुश्मन को मारने लगते हो। पिशाच को आज्ञा देते हो कि फलाना व्यक्ति को जाके तू मार दे। तो पिशाच क्या है, आपके वो वचन दिया है, आपके अधीन में है, तो वो जाके सामने वाले व्यक्ति को मार देगा, जबकि वो आपका दुश्मन है ही नहीं। वो आप पैसों की लालच में ऐसे कार्य करते हो, तो ये सरासर पाप होता है। तो ये पाप किसको लगेगा? पिशाच को लगेगा या जो साधक उसको आज्ञा दिया है मारने के लिए उसको लगेगा? शास्त्र और तंत्र दोनों यही कहता है, पिशाच को किसी भी तरीके का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके अधीन है। आपने जो आज्ञा दिए है वो वही किया है। ठीक? तो ये पाप लगेगा किसको? जिस साधक ने पैसों की लालच आके या किसी भी लालच में आके गलत कार्य करवाता है शक्तियों से, उस व्यक्ति को सारे पाप लगता है। और इस पाप की भी भुगतान उस साधक को भविष्य में करना पड़ेगा। चाहे भविष्य में करे या अगले जन्म में करे, लेकिन करना पड़ेगा। तो कभी भी लालच में आके गलत कार्य शक्तियों से ना करवाएं। ये ब्रिजेश जी का सवाल था। ऐसे ही और एक मेरे शिष्य जो है दीपंकर जी, उनका सवाल है। बेहद ही खास सवाल है, सभी शिष्यों को जानना जरूरी है। सवाल यह है, कौन सी जगह पे सिद्धि करने पे, यानी कौन सी जगह पे बैठकर सिद्धि करने से जल्द ही सिद्धि मिलता है, और कौन सी जगह सही होता है साधना के योग्य? तो पहले मैं इनकी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। अगर आप किस तरीके के साधना कर रहे हो, यह उस पर निर्भर करता है कि जगह कौन सा रहेगा। साधना कई तरीके से होता है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक भी है। तो यह निर्भर करता है कि आप कौन सी साधना कर रहे हो, उस हिसाब से आपको जगह का चयन करना चाहिए, जगह का निर्णय उस हिसाब से करना चाहिए। मान लो आप तामसिक साधना, इतरी योनि शक्ति की साधना कर रहे हो, वो भी मंदिर में बैठ के या मंदिर के आसपास बैठ के कर रहे हो, तो शक्ति की दर्शन तो दूर की बात है, सिद्धि तक नहीं मिलेगा। सिद्धि दो तरीके से होता है, एक दृश्य रूप में सिद्धि जिसको प्रत्यक्ष सिद्धि कहते हैं, दूसरा अदृश्य सिद्धि मिलता है, यानी अप्रत्यक्ष सिद्धि। ये दोनों तरीके से सिद्धि आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी योनि क्या है, मंदिर के आसपास आ नहीं पाएगा, क्योंकि मंदिर के आसपास अदृश्य रूप में उस देवी या देवता की, मंदिर में जिस देवी देवता की वास होता है, उस देवी देवता की अदृश्य रूप में उच्च कोटि की शक्ति रक्षा करते रहते हैं। तो वहां भूत प्रेत आ ही नहीं पाते हैं ज्यादातर, इतनी योनि शक्ति जितने भी होते हैं। या जहां पे ऐसे जगह पे बैठ के साधना कर रहे हो जहां पे कोई वीर रहता है, स्थानीय देवी देवता रहते हैं, या कोई मजार है पीर फकीर के, या कोई देवी स्थान है, तो ऐसे जगह पे बैठ के साधना करने से आपको इतनी योनि सिद्धि नहीं मिलेगा। तो कैसे जगह पे करना चाहिए? तो इतनी योनि साधना ज्यादा बंद कमरों में, जहां आसपास मंदिर मस्जिद ना हो,
कोई भी धार्मिक स्थल ना हो, या पहाड़ की चोटी पे जहां पे कोई दूर दूर तक धर्म स्थल ना नहीं होता है, नदी किनारे, शमशान घाट में, जंगल में, ऐसे जगहों में साधना किया जाता है। सात्विक साधना आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। देवी देवता की साधना देवी देवता की मंदिर में बैठ के कर सकते हो, या किसी दूसरे देवी देवता की मंदिर में भी बैठ के किया जा सकता है, और शक्ति जल्दी ही प्रसन्न भी होते हैं। किसी भी जगह किया जा सकता है। राजसिक साधनाएं भी कुछ गिने चुने जगहों में किया जा सकता है, हर जगह पे नहीं। जैसे राजसिक साधनाओं को, यानी किन्नर, भल्लर, किरात, बानर, किरत, यक्षिणी आदि को पहाड़ की चोटी पे, पर्वत की चोटी जिसको कहते हैं, पर्वत के ऊपर या नदी किनारे या सुनसान जगहों पे सिद्धि करने से जल्द सिद्ध होते हैं। मेरे मानो तो सबसे उत्तम जगह है घर के कमरों में। कैसे? वहां क्या होता है, साधक के मन में थोड़ा सा कम डर रहता है, ज्यादा डर नहीं रहता है, जिस वजह से वो सटीक पूर्वक साधना कर पाता है। कई बार साधक घबरा के, डर के साधना छोड़ के भागने लगते हैं, लेकिन जब कोई साधक अपने घर में ही साधना कर रहा है तो ज्यादा वो भागेगा नहीं, डरेगा नहीं, उसके मन में थोड़ा सा उत्साह भी रहेगा और साहस भी बना रहेगा। बंद कमरों में साधना सही रहता है। इतरियोनी साधना आप अपनी घर के बंद कमरों में करें, क्योंकि इतरियोनी शक्ति जो होते हैं ज्यादा स्थानीय शक्ति होते हैं। ठीक है, अपने क्षेत्र में रह के बंद कमरों में साधना करे तो बेहद ही फायदा मिलेगा आपको। तीसरा सवाल गगन जी की तरफ से है, सात्विक दिवालन और तामसिक दिवालन में क्या अंतर है? बहुत ही ज्यादा अंतर है, बेहद ही ज्यादा अंतर है। देखिए, पहली बात है, दिवालन जो प्रवृत्ति है वो इतरी योनि है। दिवालन की जो योनि माना गया है वो इतरी योनि ही है, लेकिन हमारी पूर्वज जो बड़े बड़े गुरु थे, उन्होंने उस इतरी योनि मंत्र में कुछ संशोधन करके, कुछ सात्विक बीज मंत्र को जोड़ के उसको सात्विक दिवालन का विधि का निर्माण किए, और उस विधि से साधना करने से जो शक्ति आपके सामने आता है वो है सात्विक दिवालन। काम तामसिक दिवालन जैसा करता है। दोनों दिवालन क्या करते हैं, सात्विक दिवालन, तामसिक दिवालन, चोरी करते हैं। चोरी करके अपने साधक को मालामाल करवाते हैं। साधक कहता है कि 5 करोड़ चोरी करके मेरे पास ले आओ। दिवालन जाता है, जिसके यहां 5 करोड़ होता है वहां से चोरी करके अपने साधक को घर में लाके दे देता है। इस तरीके से अपने साधक को वो मालामाल बनाता है। दोनों दिवालन, तामसिक दिवालन भी सटकर्म करता है, सात्विक दिवालन भी सटकर्म करता है। जबकि तामसिक दिवालन थोड़ा सा डरावना होता है, उसका प्रवृत्ति ही नुकसानदायी होता है। वहीं सात्विक दिवालन, उसका प्रवृत्ति सौम्य रहता है, अच्छे शकल से सामने आता है साधक के सामने। कई बार तामसिक दिवालन भी अच्छे शकल पे सामने से आता है सिद्धि करने के समय, लेकिन कई बार डरावने शकल लेके भी आता है, जिससे साधक घबरा जाता है, डर जाता है। वैसे ये दोनों ही सौम्य साधना है, क्योंकि दिवालन एक इतरी योनि ऐसा होता है जो चाहता है कि उसे कोई साधक आए जल्दी ही सिद्ध करे। ठीक है, जिसे उसकी मुक्ति की रास्ता खोल सके। और एक खासियत है सात्विक दिवालन में, तामसिक दिवालन ऐसा होता है, उसको अगर सही समय पे विसर्जन ना किया जाए तो मृत्यु के पश्चात वो आपकी आत्मा को गुलाम बना लेगा। जबकि सात्विक दिवालन साधना पे आप अगर जीवन भर काम लेते हो दिवालन से और विसर्जन भी नहीं करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सात्विक दिवालन है। आपकी आत्मा को ये बंदी नहीं बनाएगा, ना ही आपको कोई किसी भी कारण तड़पाएगा, ना ही आपको किसी भी तरीके से ये परेशान करेगा सात्विक दिवालन। लेकिन काम तामसिक दिवालन जैसा करता है हूबहू वैसे ही करेगा। दोनों में क्या, कौन ताकतवर है? दोनों में तामसिक दिवालन जो मूल स्वरूप है उसका वही ताकतवर है। सात्विक दिवालन थोड़ा सा कम ताकतवर, लेकिन ये सारे काम कर देता है जो दिवालन तामसिक दिवालन करता है। ये दोनों दिवालन में यही अंतर है। तो मुझे जितना लग रहा है आपकी सवाल का जवाब आपको मिल गया है।
आज के समय में सात्विक दिवालन की साधना लगभग ज्यादातर साधक करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें ये जल्द सिद्धि होता है। हाँ, तामसिक दिवालन से जल्दी सिद्धि सात्विक दिवालन की मिलता है, क्योंकि सात्विक दिवालन साधना में कुछ बीज मंत्र ऐसे बताया गया है, ऐसे जोड़ा गया है, मंत्र में संपुट किया गया है, जिससे दिवालन जल्दी ही आता है सामने, साधक के सामने। तो सात्विक दिवालन जल्दी सिद्धि मिलता है, सौम्य भी होता है, मृत्यु के पश्चात कोई परेशानी भी नहीं करता, ना ही आपकी आत्मा को गुलाम बनाता है। विसर्जन करो तो ठीक है, नहीं विसर्जन ना करो तो भी ठीक है। आपके लिए सत्कर्म करता है, आपके लिए गणाधन निकाल के लेके देता है, पैसा चोरी करके आपको देता है। तो कोई व्यक्ति तामसिक दिवालन क्यों करना चाहेगा? सात्विक दिवालन क्यों नहीं करना चाहेगा? और एक बात है, सात्विक दिवालन सिद्धि से साधक सिद्धि के पश्चात मंदिर भी जा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, पूजा पाठ भी कर सकता है। जबकि कोई व्यक्ति तामसिक दिवालन साधना करता है तो वो मंदिर नहीं जा सकता है, पूजा पाठ नहीं कर सकता है, ना ही प्रसाद खा सकता है। यही सब दोनों के बीच में अंतर है। बाकी दोनों की कार्य प्रणाली समान है, एक जैसे कार्य करते हैं, एक जैसा प्रवृत्ति भी है। मंत्र की बंदिश की वजह से सात्विक दिवालन तामसिक दिवालन से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जय योगोर हाड़। सभी को शुभ रात्रि।